नमस्कार, लॉ शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीरीज का चौथा एपिसोड ला रहे हैं, फोर्थ एपिसोड। तो जाहिर सी बात है, हम आज फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीरीज में हम भारत के प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। और आज हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो जिस कॉलेज से अपनी LLB की डिग्री प्राप्त की है, उसी कॉलेज के मैं भी एक स्टूडेंट हूं। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र भारत के फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस विजय कुमार मुखर्जी जी के जीवन को अगर किन्हीं 3 शब्दों में कहा जाए तो वो 3 शब्द होंगे: विद्वान, मेहनती और ईमानदार। इस पूरे वीडियो में मैंने ये 3 शब्द क्यों कहे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। विद्वान क्यों? जस्टिस मुखर्जी का जन्म 15 अगस्त 1891 को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री हिस्ट्री में प्राप्त की हुगली कॉलेज से। हुगली कॉलेज से अपने डिग्रियां प्राप्त करने के बाद वो वकालत यानी LLB की डिग्री प्राप्त करने सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, वहां चले गए। वहां से उन्होंने सिर्फ LLB की डिग्री ही प्राप्त नहीं की, वो LLB इन विथ गोल्ड मेडलिस्ट थे। मतलब उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ अपनी LLB की डिग्री प्राप्त की थी। यहीं पे वो नहीं रुके, वो LLM यानी मास्टर डिग्री वकालत के तरफ चले गए और वहां उन्होंने LLM विथ गोल्ड मेडल भी प्राप्त की। मतलब LLB में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे और LLM में भी गोल्ड मेडलिस्ट। फिर वह डॉक्टरेट इन लॉ की डिग्री भी प्राप्त किए। इस व्यक्ति को विद्वान न कहे तो और क्या, इसी कारण मैंने विद्वान शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं मेहनती क्यों। 1914 में जस्टिस मुखर्जी कलकत्ता बार एसोसिएशन के मेंबर बन गए और वहां से उन्होंने अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ की शुरुआत कर दी। और 1934 आते आते वे जूनियर गवर्नमेंट प्लीडर बन गए कलकत्ता हाई कोर्ट में। और 1936 आते आते 2 साल के अंदर ही वो सीनियर गवर्नमेंट प्लीडर बन गए कलकत्ता हाई कोर्ट में। और उसी साल 1936 यानी 1936 में ही वे कलकत्ता हाई कोर्ट में जज के तौर पे नियुक्त कर दिए गए। इस बीच 1947 में बाउंड्री कमीशन के भी वो मेंबर रहे, खासकर बंगाल बाउंड्री कमीशन में। बाउंड्री कमीशन वही कमीशन है जो या जिसको ये काम सौंपा गया था कि वो भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सके, 2 नए डोमिनियंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस कमीशन के जस्टिस महाजन भी मेंबर रह चुके हैं। जस्टिस महाजन कौन थे, आप आई बटन में क्लिक करके पता कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो उनके ऊपर आ चुका है। वो भारत के तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वापस आते हैं, जस्टिस मुखर्जी 1948 को फेडरल कोर्ट में जज के तौर पे नियुक्त कर दिए गए। और जस्टिस महाजन जब रिटायरमेंट लिए 22 दिसंबर 1954 को, तब जाके 23 दिसंबर 1954 को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और उन्होंने 404 यानी 404 डेज तक इस पद को संभाला और वे 31 जनवरी 1956 को रिटायर हुए। ये मेहनत नहीं तो और क्या है कि एक व्यक्ति भारतीय न्याय प्रणाली के सर्वोच्च पद में आके बैठे। ये उनके मेहनत का ही परिणाम था। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जस्टिस मुखर्जी के जीवन को 3 शब्दों में डिनोट किया था: विद्वान, ईमानदार और मेहनती। वो विद्वान क्यों थे ये मैंने बता दिया, वो मेहनती भी थे ये आपने जान भी लिया। लेकिन ईमानदार क्यों? एक वाक्य था जिसके कारण उन पे ईमानदार कहना मुझे सटीक और ठीक लगा। हालांकि इस पद में बैठे हुए प्रत्येक चीफ जस्टिस ईमानदार हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वाक्य जो घटा था
इससे मुझे ये शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित लगा। वो वाक्य ये था कि जब भारत के दूसरे चीफ जस्टिस शास्त्री जी रिटायरमेंट ले रहे थे, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये चाहते थे कि जस्टिस मुखर्जी ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाले, लेकिन उन्होंने इस पद को उस वक्त ठुकरा दिया था, लेने से मना कर दिया था। कारण सिर्फ एक, उनके ऊपर एक और जज थे जो उनसे सीनियर थे, वो थे जस्टिस महाजन। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सीनियरिटी का परंपरा टूटे। उन्होंने सीनियरिटी के सामने चीफ जस्टिस के पोस्ट को बड़ा नहीं माना और जस्टिस महाजन उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। हालांकि उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुखर्जी, जो उस वक्त सीनियर थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। ये वाक्य काफी है उनके ईमानदारी को दर्शाने के लिए। ऐसे विद्वान, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति का निधन 1 फरवरी 1956 को हुआ था। आपको कहीं खटका जरूर लगा होगा या संदेह हुआ होगा अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा तो। वो इसलिए क्योंकि मैंने उनका रिटायरमेंट लेने का डेट 31 जनवरी 1956 बोला था और उनका मृत्यु का डेट 1 फरवरी 1956, ठीक अगले दिन रिटायरमेंट के उनका देहांत हो गया था। तो ये वीडियो हम भारतीय चीफ जस्टिसों के ऊपर चर्चा करने के लिए लाते हैं। तो आज जस्टिस मुखर्जी इस वीडियो के टॉपिक थे, जो भारत के 4th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई आइडियाज और भी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो यूट्यूब में है और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज में भी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट हम जरूर आगे लाते रहेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम पेज में आप चेक इन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।